गाइस माई सेल्फ राहुल गर्ग MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो आज का ये वीडियो मेरा सारे नीट एस्पिरेंट के लिए होने वाला है, जिन सब के मन में एक ही सवाल है कि मैं इस साल ड्रॉप लूँ या नहीं लूँ। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप डॉक्टर बन किसके लिए रहे हो? अगर आप किसी के प्रेशर में आके डॉक्टर बनना चाहते हो तो ये तो ठीक नहीं है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। अगर आप खुद के लिए डॉक्टर बनना चाहते हो, आप अपने मम्मी पापा का, अपने पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करना चाहते हो और फिर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। किसी के प्रेशर में आके आप डॉक्टर तो बन जाओगे, लेकिन आपको अंदर से हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। तो जितने भी स्टूडेंट इस साल ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, तो इसमें 3 कैटेगरी हैं। पहला, फर्स्ट अटैम्प्ट, जिनका पहला अटैम्प्ट था, जिन्होंने अब 12th के बाद ही पेपर दिया था या फिर 12th के बाद पेपर नहीं दे पाए थे, लेकिन पहला ड्रॉप लेके 1 साल तैयारी करके बाद उन्होंने पेपर दिया था। तो अगर उन्होंने, हो सकता है उस पहले फर्स्ट टाइम था, उनसे सिली मिस्टेक ज़्यादा हुई हो, टाइम मैनेज नहीं हो पाया हो, इसकी वजह से उन्होंने पेपर में फोकस तो पूरा किया था, पेपर में पूरा कंसल्टेशन दिया था, लेकिन पेपर उनका अच्छा नहीं गया। उनके उतने मार्क्स नहीं आए जितने कि उन्हें एक मेडिकल कॉलेज मिल जाए, एक MBBS सीट मिल जाए। तो आप कोई टेंशन मत लो, एक आप ड्रॉप ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कैटेगरी में आते हैं सेकेंड अटैम्प्ट, जिनका सेकेंड अटैम्प्ट था, उन्होंने 1 साल तैयारी की थी, नोट्स भी अच्छे बनाए थे, और दूसरी साल तैयारी की, उसमें भी उन्होंने नोट्स अच्छे बनाए थे, पूरा फोकस किया था, अच्छी सी स्टडी की थी, लेकिन इस बार उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। कुछ मिस्टेक हो गई, या तो पहले वाली मिस्टेक हो गई थी, टाइम मैनेज नहीं हो पाया, सही से सो नहीं पाया था एक दिन पहले पेपर से, जिसकी वजह से उसे पेपर में नींद आ गई। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। पार्शियल ड्रॉप मतलब आप क्या कर सकते हो, 3-4 महीने पहले नीट मॉक टेस्ट दे सकते हो, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, और आपके पास सारे नोट्स हैं, उनसे प्रिपेयर करके नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो। और अगर आपको कोचिंग चाहिए तो वो ले सकते हो, अगर आपके मन में ड्रॉप लेने का है तो। अगर आपके मन में ड्रॉप लेने का नहीं है, आप सोच रहे हो मैं किसी अगर अदर कोर्स में जा सकता हूँ, तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन बाद में ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैं इस बार ड्रॉप ले लेता तो शायद मैं MBBS की सीट पे होता, एक मेडिकल कॉलेज में होता। ये नहीं होना चाहिए। जो भी डिसीज़न लेना है वो एक अभी लेना पड़ेगा। डिसीज़न लेने के लिए आप अपने मन को शांत करें और सोचें कि मुझे इस साल ड्रॉप लेना है या नहीं लेना। उसकी ड्रॉप लेने की सारी अच्छाई को देखें कि मैं ड्रॉप लूँगा तो इससे क्या क्या हो सकता है, और ड्रॉप ना लूँगा तो क्या क्या हो सकता है। ये मत सोचना कि मैं इस बार ड्रॉप लूँगा तो मेरा पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप अपना फोकस करना, पूरा कंसंट्रेशन करना, जितनी हार्ड वर्क कर सकते हो उतना करना, और सारा आप अपना 100% देना, और सब आपकी किस्मत के ऊपर है। थर्ड कैटेगरी में आते हैं जिनके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटैम्प्ट था। तो उन सब के लिए तो पहले ये है कि उन्हें सच में उनके दिल में MBBS है। अगर सच में उनके दिल में MBBS है तो उन्हें ड्रॉप लेने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनके दिल में MBBS नहीं है, वो सोच रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, MBBS में इतने साल बर्बाद करूँगा, फिर आगे साल, क्योंकि MBBS की स्टडी बहुत लॉन्ग है। आप 5.5 साल MBBS को देते हो, फिर उसके बाद 2 साल की PG करते हो, फिर उसके बाद अदर स्पेशलिस्ट की डिग्री चाहिए, उसके लिए भी 3 साल देने पड़ते हैं। तो समथिंग 8 से 10 साल MBBS के कोर्स को लग जाते हैं। लेकिन अगर आपके दिल में सच में MBBS है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप एक ड्रॉप ले सकते हो। आप स्टडी नोट्स आपके पास सारे हैं, आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो, टाइम को मैनेज कर सकते हो 2 से 5 के बीच में, क्योंकि बाद में बिल्कुल मैटर नहीं करेगा कि आप कितने अटैम्प्ट्स में मेडिकल कॉलेज में आए, बस मैटर करेगा मेडिकल कॉलेज में आना। मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी 3 अटैम्प्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ है, पर कोई दिक्कत नहीं। अटैम्प्ट्स कोई नहीं पूछता है बस आप कौन से मेडिकल कॉलेज से हो और किस कोर्स में हो। अब जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देखकर ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2025। आपको जितने भी डाउट आए वो मेरे कमेंट सेक्शन में आप भेज दीजिए, मैं उन सब की रिप्लाई दे दूँगा।